ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक इस वक्त मौजूद हूं बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में। मां दंतेश्वरी के दर से लाइव बुलेटिन आप देख रहे हैं IBC 24 पर। तमाम दर्शक जो इस वक्त टीवी चैनल खोलकर हमको देखना शुरू किए उनको बता दें, सुबह 6 बजे से लगातार मैं और मेरे साथ में 20 साथी हैं जो आपको 20 सीट छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान शुरू होगा बस अब से कुछ मिनटों के भीतर। सुबह 7 बजे से 10 सीटों के ऊपर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो हर एक सीट का हाल, सुरक्षा के इंतजाम बताने के लिए मेरे 20 साथी इस वक्त तैनात हैं, तैयार हैं। आपको मैं एक एक करके बताता हूं। मेरे सहयोगी नरेश मिश्रा आपको बताएंगे चित्रकूट से हाल। मैं पुनीत पाठक आपको लगातार जगदलपुर से अपडेट दे ही रहा हूं और आपको लाइव बुलेटिन दिखा रहा हूं IBC 24 पर। लगातार लाइव अपडेट्स के साथ में जुड़ेंगे मेरे सहयोगी तहसीन जैदी दंतेवाड़ा से, लगातार आपको वहां अपडेट देने वाले हैं। राजेश मिश्रा और मेरे सहयोगी हितेश व्यास राजनांदगांव में मौजूद हैं पूरा हाल बताने के लिए। सौरभ सिंह परिहार और मेरी सहयोगी रचना नितेश कवर्धा, जो अब की बार की एक हॉट सीट है, जिस सीट के ऊपर मुकाबला कड़ा, बड़ा और दिलचस्प है, वहां से आपको सारा हाल देंगी। इसके अलावा सौरभ सिंह परिहार ये कवर्धा में ही मौजूद रहेंगे और अलग अलग इलाकों का हाल आपको बताएंगे। स्टार जैन खैरागढ़ से आपको अपडेट देंगे। अमित चौबे कांकेर से भी आपको बता रहे थे कि सुरक्षा की किस तरह के इंतजाम है। अखिलेश शुक्ला भानु प्रतापपुर से अपडेट आपको दे रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है भानु प्रतापपुर सीट पर। इसके अलावा अंजय यादव कोंडागांव से, प्रकाश नाग केशकाल से, अमिताभ भट्टाचार्य पखानजोर से, अशफाक अहमद नारायणपुर से, वेद प्रकाश संगम दंतेवाड़ा से, संतोष तिवारी बीजापुर से, राजा राठौर सुकमा से, सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी पंडरिया से, आलोक शर्मा राजनांदगांव से और धीरज शर्मा डोंगरगढ़ से, प्रशांत सहारे खैरागढ़ से और जितेंद्र गायकवाड़ मोला मानपुर से। ये हमारे 20 वो चेहरे हैं जो आपको पल पल का अपडेट देंगे। और एक अपडेट हम आपको और दे रहे हैं, मोला मानपुर में जो विधायक महोदय हैं वो अपना फर्स्ट वोट डालने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीरें भी मैं आपको कुछ ही देर में हम दिखाएंगे कि वे अपना पहला वोट डालने के लिए अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे। ऐसे पूरा अपडेट लाइव बुलेटिन के साथ में हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि इन 20 सीटों पर अगर आप मतदाता हैं, निवासी हैं, तो आप जरूर पहुंचें और वोट जरूर करें। आपका एक एक वोट कीमती है। इस वक्त हम अंजय यादव जो हमारे सहयोगी हैं उनका रुख करते हैं। जी, कोंडागांव से आपको अपडेट देंगे। जी बताएं अंजय, क्या स्थिति है? बस अब कुछ मिनट बचे हैं। जी बिल्कुल। सुबह से ही मतदान दल अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं और मॉक पोल की प्रक्रिया जो पूरी प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अब जो है कुछ ही देर में मतदान का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। मतदान जो करने के लिए मतदाता हैं वो कोंडागांव के अपने मतदान केंद्रों में पहुंचने लगेंगे, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबसे बड़ा लोकतंत्र का ये पर्व है। इसके लिए कोंडागांव जिले के 1,88,000 कोंडागांव विधानसभा की बात हम कहें तो 1,88,000 से अधिक मतदाता हैं जो इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने के लिए पंजीकृत किए गए हैं। वहीं 242 मतदान केंद्र हैं जिसमें वे अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। वहीं प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था की गई है कि भय मुक्त वातावरण में मतदान किया जा सके और इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों से लेकर के राज्य में जितने भी सुरक्षा एजेंसी तैनात हैं उनको भी चुनाव कार्य में पूरी चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। अगर राजनीतिक दृष्टि से कोंडागांव जिले की कोंडागांव विधानसभा की यदि बात करें तो विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव के लिए 10 उम्मीदवार जो हैं वो प्रत्याशी के रूप में आमने सामने हैं, लेकिन सीधा मुकाबला कोंडागांव के कांग्रेस और भाजपा के मध्य है। यहाँ कांग्रेस से मोहन मरकाम है तो भाजपा से लता उसेंडी अपनी दावेदारी पेश की है। लगातार मतदाताओं के बीच जाकर के का कड़ा मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है। PCC प्रेसिडेंट रहे हैं और साथ ही साथ अब की बार मंत्री बनने के बाद में अपने क्षेत्र में क्या उनकी पकड़ है, ये फैसला वहां की जनता करेगी। राजा राठौर सुकमा से जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं फिलहाल। राजा आप बताएं सुकमा की क्या स्थिति है? बस अब तकरीबन 10 मिनट बचे हैं वोटिंग शुरू होने में।
में मतदान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने खास तैयारियां कर रखी हैं। जैसे देखा गया था पहले ही जो अति नक्सल प्रभावित इलाकों के मतदान कर्मी हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर लगाकर हेलीकॉप्टर से उनको अंदरूनी इलाकों में भेजा गया था, जहां वो 2 दिनों तक कैंपों में रहे और उसके बाद जो मतदान केंद्र है वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान कर्मियों को मतदान जो केंद्र है वहां तक पहुंचाया गया। हम इंजरम के मतदान केंद्र में मौजूद हैं। यहाँ पर भी सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ के जवान जगह जगह पर तैनात हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित ये जिला है और नक्सल प्रभावित जिला होने की वजह से जो सुरक्षा बल के अधिकारी हैं वो फूक के कदम रख रहे हैं। किसी भी प्रकार का नुकसान को तैयार नहीं है अधिकारी, इसलिए हर जो नक्सल प्रभावित केंद्र है वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो मतदाता है वो भी अब धीरे धीरे मतदान केंद्रों में पहुंचने लगे हैं। इंजरम में ग्रामीण इलाकों में काफी उत्साह नजर आ रहा है मतदान को लेकर। मतदाता सुबह से ही, सुबह 5 बजे से कई इलाके हैं जहां पर मतदाता पहले ही पहुंच गए हैं। मतदान केंद्रों में मतदान की तैयारियां जो मतदान कर्मी है वो पूरी कर चुके हैं। अब कुछ ही समय में मतदान शुरू हो जाएगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान का निर्वाचन आयोग ने समय तय किया है। लिहाजा इसे लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मुकाबले की तस्वीर जैसा बता रहे हैं राजा कि दिलचस्प मुकाबलों के बीच में सुकमा में भी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस लिहाज से अब की बार सुरक्षा के मॉक ड्रिल के साथ साथ तमाम इंतजामों को एक नहीं 2 बार चेक किया गया है। और बस अब से कुछ देर बाद, जैसे हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ अब 10 मिनट बचे हैं, वहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाने वाली है। चुनावी वातावरण के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस के लिए भी राजा बहुत काम हुआ है। लोग कितने उत्साहित है वोट करने को लेकर, ये इंतजाम एक तरफ है। अधिकारी और कलेक्टर हरीश एस ने लोगों को न्योता दिया है, वोट बंटू का न्योता, मतलब सीधे लोगों के घर पहुंचे हैं जो कर्मचारी, और उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ घर घर पहुंचकर मतदान करने का न्योता उनके घर तक दिए। उसे लेकर काफी बेहतर जो उत्साह नजर आ रहा है ग्रामीणों में। कई इलाकों से पुलिस हमें सूचना अभी मिली है कि सुबह 5 बजे से लोग मतदान केंद्र में खड़े हैं, ग्रामीण इलाकों में खासतौर पर। शहरी क्षेत्र में अगर बात की जाए, कंपेयर किया जाए शहरी क्षेत्रों का और ग्रामीण इलाकों का, इस बार ग्रामीण इलाकों में काफी उत्साह ग्रामीणों के बीच नजर आ रहा है। तो शुरुआती दौर में ग्रामीण इलाके में ही सुबह से लगातार लोग पहुंचते हैं और मतदान करते हैं। और अब आपको बताते हैं कि बड़े मुकाबले किन किन जगहों पर हैं। जैसे आज 20 सीटों के ऊपर वोट पड़ने हैं, कुछ देर बाद ये वोट पड़ेंगे, लेकिन इनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जिन्हें आप सीधे तौर के ऊपर हाई प्रोफाइल सीटें कह सकते हैं। आज 12 सीटें बस्तर की हैं जहां मुकाबला है, और 8 सीटें दुर्ग की हैं जहां मुकाबला है। दुर्ग में जो पंडरिया, एक बड़ा मुकाबला भावना बोरा और नीलकंठ चंद्रवंशी के बीच में है। भावना बोरा के पक्ष में केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार किया है, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने इस इलाके में सभा ली है, हुंकार भरी है। ये वही सभाएं थी जिनमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को चैलेंज तक किया गया है। वो पंडरिया एक क्षेत्र है जहां पहुंच करके हिंदुत्व के मामले पर, घटे हुए घटनाक्रम पर बहुत राजनीति हमने देखी है। तो पंडरिया की जनता आज भावना बोहरा या नीलकंठ चंद्रवंशी दोनों में से किसे चुनती है, एक बड़ा सवाल है। कवर्धा का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। प्रदेश सरकार के कद्दावर मिनिस्टर है मोहम्मद अकबर, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के विजय शर्मा है। ये भी एक बड़ा मुकाबला होगा, देखने में दिलचस्प है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ हिंदू सेंटिमेंट्स को उभारने वाले तमाम मुद्दों पर हमने जमकर पॉलिटिक्स देखी है। तो कवर्धा में मुकाबले की तस्वीर में जनता का फैसला आज आएगा। इसके अलावा खैरागढ़ में विक्रांत सिंह और यशोदा वर्मा के बीच में सीधी टक्कर है। ये मुकाबला कौन जीतेगा आज जनता तय करने वाली है। राजनांदगांव एक हाई प्रोफाइल मुकाबले वाली सीट, जहां पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और गिरीश देवांगन, कांग्रेस पार्टी ने भरोसे के साथ में मुख्यमंत्री के करीबी गिरीश देवांगन को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। लगातार डॉक्टर रमन सिंह जीतते आए हैं, लेकिन इस इलाके में अब की बार क्या कड़ी टक्कर गिरीश देवांगन दे पाएंगे, डॉक्टर रमन सिंह को देखना होगा। इसके अलावा और उन सीटों के ऊपर जिन सीटों पर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर हैं, वहां मुकाबले की तस्वीर ये भी हम आपको लगातार बताते जाएं। जैसे हमने कहा, राजनांदगांव में रमन सिंह की वजह से हाई प्रोफाइल सीट है। इसके अलावा नारायणपुर सीट, बस्तर की नारायणपुर, जहां पूर्व मंत्री केदार कश्यप
अब की बार चैलेंज कर रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि मुकाबले में उनकी स्थिति कहीं बेहतर है, वे जीत ले जाएंगे। लेकिन जनता क्या तय करके बैठी है, नारायणपुर की जनता आज तय करेगी। अंतागढ़ में विक्रम उसेंडी फिर से एक बड़ा नाम, पूर्व मंत्री के तौर के ऊपर लगातार उनके कामों को लेकर, उनके जनप्रतिनिधि के तौर पर कामों को लेकर जनता ने क्या और कितने नंबरों से उन्हें पास करने या पीछे करने का मन बनाया, ये आज तय होगा। कोंडागांव में एक और पूर्व मंत्री लता उसेंडी, जगदलपुर जहां मैं इस वक्त स्वयं खड़ा हुआ हूं, किरण सिंहदेव का मुकाबला है जतिन जायसवाल से। और जैसा हम देख पा रहे हैं मुकाबले की इन तस्वीरों में, हर एक जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स में एक तरफ भरोसे की दुहाई है तो दूसरी तरफ ये लगातार परिवर्तन की हुंकार है। तो भरोसा वर्सेस परिवर्तन। इसके अलावा आप देखें यहाँ जो बैनर लगे हुए मैं देख रहा हूँ, यहाँ प्रत्याशियों के बैनर पे ये भी लिखा हुआ है कि हमारे शिक्षित उम्मीदवार हैं, शिक्षा पर जोर है। कल से लेकर आज तक जगदलपुर के मुकाबले में हमने जितनी भी बार लोगों से जुड़कर बातचीत की है, लोगों ने हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और शिक्षा के बारे में बातचीत की है। जगदलपुर के लोग बहुत ही अवेयर हैं, जागरूक हैं। मतदाताओं में जिनसे भी हमने बातचीत की है, भले ही वे आक्रोश प्रकट करें, भले ही वे संतुष्टि जाहिर करें, लेकिन तय किया है कि वोट वो जरूर देंगे। तो जगदलपुर का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है, कड़ा है और इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा चित्रकोट सीट, जहां से दीपक बैज पीसीसी प्रेसिडेंट, वे स्वयं मैदान में उतरे हैं। एक सांसद को मैदान में उतारना, पीसीसी प्रेसिडेंट का मैदान में उतरना अपने आप में सीट को बड़ा हाई प्रोफाइल बना देता है। इसके अलावा कोंडागांव से पूर्व पीसीसी प्रेसिडेंट और वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर है मोहन मरकाम, उनका मुकाबला है। उनके वजह से ये सीट बड़ी दिलचस्प और हाई प्रोफाइल है। कवासी लखमा कोंटा से प्रदेश सरकार के आबकारी मिनिस्टर हैं, अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बस्तर और बस्तरियों और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ियाबाद के जो एक प्रमुख फेस हैं बस्तर में, वे कवासी लखमा हैं। उनके बारे में भी आज जनता तय करेगी। उनका मुकाबला कोंटा से है, कोंटा में है। इसके अलावा कवर्धा में मोहम्मद अकबर, जहां से हमने शुरुआत की थी। इन तमाम सीटों पर हम स्थिति आपको बताते रहेंगे। और अशफाक इस वक्त नारायणपुर से हमारे सहयोगी तैयार हैं, उनका रुख हम करते हैं। नारायणपुर में क्या स्थिति है? बस चंद मिनट, लोगों का अंदर एंटर होकर वोट करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लोग पहुंचे हैं। जी हाँ पुनीत, देखिए मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ ये मॉडल मतदान केंद्र है, महिला पिंक मतदान केंद्र इसको कहा जाता है। महिला जो है इस मतदान केंद्र पर मुस्तैद है और सुबह 6 बजे से जो है मतदाता जो है यहाँ पे पहुंच चुके थे और अभी भी इंतजार करता है कि मतदान केंद्र जो है 7 बजे खुल जाए और मतदान करे। तो मतदान को लेकर के एक अलग से ही रुचि देखने को मिल रही है, खासकर नारायणपुर में। नक्सल प्रभावित ये जिला कहलाता है। बाकी बात करें अंदरूनी इलाकों की तो वहाँ भी यही स्थिति होगी। पुख्ता सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस है। जैसे 2 दिन से यहाँ पे नक्सलियों द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंस देखने को मिल रहा था। कल भी एक आईडी ब्लास्ट हुआ, एक जवान घायल हुआ मतदान दलों को जब ले जाया जा रहा था उनके मतदान केंद्रों की ओर। तो ऐसा माहौल बना हुआ है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है यहाँ पे। तो देखना यह है कि आज किस तरीके से सकुशल मतदान जो है नारायणपुर विधानसभा में होता है। जी पुनीत।